ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। हैप्पी थर्सडे। आज एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे मेरे ही शहर की यानी पटना की एक डिवोटी का है एक्सपीरियंस। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत प्यारा सा अनुभव है। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगी, बाबा पे पूर्णतः विश्वास रखिए। अगर कुछ आपका खोएगा तो वो आपको मिलेगा भी, वो भी आपको बाबा ही देंगे। बाबा को जब लगेगा कि कुछ आपको समझाना चाहें तो वो लीला करते हैं, वो तो बहुत सारी लीला करते हैं, बट आपको समझाने के लिए तो बाबा को समझिए। और एक बात कि जो चाहिए, चाहे आपको करोड़ों के रुपए भी क्यों ना चाहिए, आप ना किसी इंसान को मत बोलने चाहिए, हमेशा बाबा को बोलिए। क्योंकि बाबा जो हैं वही देने वाले हैं। अरे वो खुद ब्रह्मांड नायक हैं। तो आप किसी और के पास क्यों जाते हो? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए, कोई भी परेशानी में हो, आप बाबा को जेन्युइनली बोलिए, बाबा ये प्रॉब्लम है। इवन आपके काम में मन नहीं लग रहा तो वो भी कहिए बाबा से, और बाबा की लीला होगी। मुझे भी कुछ चीज़ों में मन नहीं लगता था, मैंने बाबा से कहा और उस पर बहुत जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या क्या किया कि बाबा मेरी सुने। पर एक बात कहूँगी, बाबा के पूजा करने का कोई फिक्स्ड वे नहीं है। जिसे जैसे मन है, जैसे श्रद्धा है, कोई दिया जला कर करता है तो कोई सिर्फ एक प्रणाम करके करता है। पर जैसे करे, बस दिल से करे। बाबा को ना कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अध्याय 13 भी पढ़ेंगे तो उसमें भी बाबा क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, बस भक्तों का विश्वास और प्यार चाहिए, और उससे ज़्यादा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। चाहे हम फूल चढ़ाएं या ना, अगरबत्ती दिखाएं या ना, बस श्रद्धा और प्यार होना चाहिए बाबा को लेकर। तो बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, पर उससे पहले 6206008273 मेरा नंबर है। आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं फिर से कहती हूँ, मेरा नंबर 6206008273, वो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी मेंशन रहता है। आप यहाँ से भी देखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने की जगह मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, इमरजेंसी केसेस में मैं कॉल भी ले लेती हूँ। अब बाबा की एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस है पटना की डिवोटी का। और क्या होता है ना कि उनके घर के बगल में एक सुंदर सा साईं मंदिर है। बहुत पुराना प्यारा सा एक साईं मंदिर है। वो लोग वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं दिया करते थे। वो कई बार अन्नदान करना हो या जो भी करना हो, अपने घर पे आरती कीर्तन करती तो वहाँ पे भी सब कुछ जो भी बनाती प्रसाद वहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती। मतलब उस मंदिर से उनका बहुत रिश्ता था, क्योंकि वो वहाँ हमेशा सेवा करती, अन्नदान करती, जिसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है ना। तो वो ये सब करती थी, और ऐसे करते करते ना उनका उस मंदिर से अच्छा रिलेशन बन चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पालकी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। बाबा की पालकी निकलने को थी, तो उस दिन बाबा की पालकी निकली। और बाबा की पालकी निकलती है ना, तो यहाँ पटना में बड़े प्यारी सी पालकी निकलती है ना, बहुत सुंदर धुन में बाबा का भजन बजता है। कहीं ना कहीं मेरे घर के पास भी ना बाबा की पालकी आया करती थी, और इसी से ऐसे करते करते मुझे बाबा को लेके थोड़ा 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 प्यार उत्पन्न हुआ था। खैर, मैं अपना एक्सपीरियंस तो बाद में डालूंगी चैनल पर, अभी उनका बताती हूँ। तो ना पालकी में बहुत सुंदर धुन और बहुत अच्छे से बजता हुआ जा रहा था। वो सारी वो लोग सभी पालकी के साथ साथ चल रहे थे, और पालकी को वो जो ऐसे कंधा पे रख के ले जाते हैं ना, तो उसमें लेडीज़ लोग भी पार्टिसिपेट कर रही थी, सिर्फ जेंट्स नहीं कर रहे थे। वो जैसे जिसकी श्रद्धा वही बात हो जाती है, तो लेडीज़ लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बाबा जो हैं वो सबका एक्सेप्ट करते हैं प्रेयर। तो इसके बाद क्या होता है कि वो पालकी को पकड़कर थोड़ा दूर तक आगे आगे चली, फिर उसके बाद वो छोड़ दी, और बाकी लोग जो हैं फिर वो लोग भी धीरे धीरे सब लोग अपना देने लगे, और वो पालकी सिटी के पास घूमना शुरू हुई। जब वो पालकी को मतलब अपने कंधे पे रखने के बाद हटी, उसके बाद वो नोटिस की कि उनके
कान वाला जो सोने का था वो नहीं अब उनके कान में था और वो कहीं गुम गया है। अब थोड़े कान वाले के बारे में बता दूँ तो एक तो वो बहुत प्यारा, क्योंकि वो उनकी माँ ने दिया था। किसी की भी मम्मा का दिया हुआ कोई भी चीज़ बहुत प्रिय होता है। दूसरा, वो बहुत भारी था, 10 ग्राम का नहीं भी तो एक कान का होगा, यानी कि टोटल 20 ग्राम का वो गोल्ड था। और आप जानते ही हैं कि अब कोई नॉर्मल घर का आदमी है तो वो रोज़ रोज़ सोना तो नहीं खरीदने जाएगा ना। वो बहुत अच्छी हैं, मेरी उनसे बहुत बार बात होती है, बहुत अच्छी हैं। इस वक्त थोड़ा परेशान है, बाबा करें कि सब ठीक हो जाए। लेकिन वो कान वाला अब उनके पास नहीं था। वो उन्हें बहुत तेज़ रोना आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मेरा बहुत प्रिय है, प्लस बहुत कॉस्टली भी है। तो वो ना परेशान हो गई। फिर वो अपने हस्बैंड को बताई तो उनके हस्बैंड भी परेशान हो गए, बोले कि हम लोग पालकी में आए और ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोलने लगी कि जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए। अगर एक तो पालकी वाले लोग सुन लेंगे तो सब हड़बड़ा जाएंगे। दूसरी बात है कि बाबा की पालकी की चीज़ हो रही है, बाबा कभी किसी का कुछ नहीं लेते, तो ऐसा हमें कहना भी नहीं चाहिए। और वो मन मन में कह रही है कि बाबा मेरा कान वाला कहीं नहीं गया है, आपके पास ही है, आप ही मुझे दीजिए लाके। और ना वो पालकी आगे बढ़ने लगी, वो लोग उसी रोड पे रुक गए और वहाँ पे खोजना स्टार्ट कर दी। अब वो रोड पे खोजने लगी तो कुछ दुकान वाले लोग भी देखते देखते आ गए। अब उधर रहती भी थी तो पहचानते भी होंगे मान लीजिए, या नहीं भी पहचानते होंगे, फिर भी सब आ गए कि आंटी आप क्या खोज रही हैं। तो वो बोली नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो लोग बोले नहीं नहीं आंटी आप कुछ खोज रही हैं और परेशान भी प्रतीत हो रही हैं। तो वो बोली कि देखो मेरा ऐसे ऐसे कान वाला खो गया है। पर खोजने के बाद भी उस गली चौराहे पे नहीं मिला और वो लोग बहुत निराश हो गए। फिर जो उनका एक कान वाला था वो अपने हस्बैंड को दे दी, बोली कि आप इसको, मतलब उनके हस्बैंड ले गए और अपने घर पे रख के आ गए। तो अब दोनों कान वाला, एक तो गुम गया और एक जो था वो भी उतर गया, बिना कान का वाले के ही वो थी। फिर वो लोग थोड़ी देर के बाद फिर वो जो पालकी जा रही थी ना वो पूरा ऐसे घूम के फिर पीछे से आने लगी। तो उनके हस्बैंड भी परेशान थे कि अरे बाबा के काम में ऐसा कैसे हो गया। बट वो बार बार मन में कह रही हैं बाबा कहीं नहीं गया है, आपके पास ही है और आप ही लाकर देंगे। फिर ऐसा करके ना क्या हुआ कि वो पालकी घूम के आई तो फिर वो लोग भी गए। फिर जो पालकी जब आई थी ना तो कुछ लोग जो थे वो स्पेशली पालकी के लिए आए हुए थे, तो उनका स्वागत सत्कार भी करना होता है। और क्योंकि ये लोग मंदिर के मेंबर थे तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि पानी नाश्ता ये सब देना होता है ना। तो ये सब देने के लिए तो ये गई जग लेके और पानी देने गई। तो उधर सबको मेंबर्स लोग जो पालकी के लिए स्पेशली मेंबर्स आए थे उन लोगों को देना स्टार्ट की। तो एक लड़के को दी तो वो लड़का पानी पिया, फिर हंसा और बोला आंटी आपका कुछ खो गया है। तो ये शॉक्ड होके उनका मुंह देखी। फिर वो बोली कि उतनी देर में पहले ही उनसे लेडीज़ लोग पूछ रही थी कि तुम्हारा कान वाला कहाँ गया। तो वो बोली नहीं नहीं इतनी भीड़ थी इसलिए मैं खोल के रख दी, वो लोगों को नहीं बताना चाहिए वरना सबका मूड ख़राब होता। पर जैसे ही ये उस पालकी वाले को पानी दी ना तो वो बोला कि आपका कुछ तो खो गया है। तो ये ना फिर उस जग को बाबा के सामने रखी और प्रार्थना करने लगी कि बाबा मुझे पता है आपके पास है, आप ही ला के दीजिए। तो वो बोले, फिर वो जो थे ना वो बोले कि सुनिए आपका जो खो गया है वो आपको मिल जाएगा, बताइए आपका कहाँ खोया था। तो वो बताई कि ऐसे ऐसे खो गया। तो वो बोले कि, और फिर वो उनसे ये भी पूछे थे कि क्या खोया है, तो ये बताएं ईयरिंग खोया है। फिर वो ना बोले कि मैं आपको दे दूँगा लेकिन आप पहले मुझे जो उसका दूसरा है वो दिखा दीजिए, मुझे पता है आप ही का खोया है। फिर ना वो तो अपने हस्बैंड को दे दी थी घर पे रखने। फिर उनके हस्बैंड गए, फिर घर से लेके आए और फिर वो उन्हें दूसरा ईयरिंग भी दे दिए। वो बोले कि मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास था, बस कि ये इसका जोड़ा है, एक बार अपने मन की संतुष्टि के लिए मैंने आपसे ये कह दिया। कहकर उन्हें वो ईयरिंग वो पालकी वाले भैया लौटाए और फिर बोले कि जिस वक्त आप पालकी को अपने कंधे पे रखी थी उसी वक्त के बाद से वो आपके कान में फंस गया था, वो आपके कान से निकलकर उस पालकी में लिपटा गया था। और हम लोग को ये बात तभी पता चल गया था और तभी मिल गया था। पर आप तो फिर वो तो लेकिन बीच पालकी को छोड़ दी थी ना उस वक्त, क्योंकि वो अपना कान वाला गली के पास ढूंढ रही थी। तो वो बोले, मतलब जो भैया लौटाए वो बोले कि हमें बहुत देर पहले से मालूम था कि आपका खो चुका है, पर ये यहीं बाबा जी के पास था।
तो ये देखिए कि उधर उस भक्त का भरोसा था कि वो बाबा के पास है, और इधर सच में ऐसा हुआ और बाबा उन्हें फिर लौटा दिए। तो ना बाबा ऐसी लीला करते हैं, वो अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। इसीलिए आप लोग भी बाबा पे भरोसा रखिएगा। ये लीला सुनकर ना मेरे आँखों में भी आंसू आ गए थे। तो ये लीला आज थर्सडे की आप सबको सुना रही हूँ। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डाले गए हैं, उन्हें भी सुनिएगा। ओम साई राम।